ट्रेन उज्जैन आने का सबसे आसान और बजट फ्रेंडली तरीका है। उज्जैन जंक्शन भारत के बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां लगभग हर राज्य से ट्रेन मिल जाती है। दिल्ली से लगभग 10 से 12 घंटे, मुंबई से 10 से 11 घंटे, इंदौर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। अगर आप कम खर्चे में आराम से आना चाहते हैं तो ट्रेन सबसे बढ़िया विकल्प है। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारे महाकालेश्वर उज्जैन का मंदिर है। शेयरिंग ई रिक्शा से 20 रुपये और ऑटो से 100 से 150 रुपये में आप ले सकते हैं। उज्जैन में रुकना कहाँ चाहिए? उज्जैन के पास में ही आप सस्ते में और पास में ही रह सकते। कुछ धर्मशाला हैं जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। यादव धर्मशाला, जो कि 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ आप अगर अकेले आए तो आपको 200 में कॉमन रूम में गद्दे में स्टे मिल जाएगा और यहाँ पे फैमिली के लिए रूम भी अवेलेबल है। पटीदार समाज धर्मशाला, जो कि शिप्रा नदी घाट के पास स्थित है, यहाँ पे आपको 150 में गद्दे और 300 तक फैमिली रूम मिल जाएंगे। महाकाल के शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपये में आप शीघ्र दर्शन कर सकते हैं और इसमें आपको 1 घंटे के अंदर अंदर महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। अगर ज़्यादा भीड़ हो तो मोबाइल अंदर अलाउ नहीं होता है और कम भीड़ हो तो कभी कभी अलाउ करते हैं। मंदिर के क्षेत्र में ही मोबाइल जमा करने की व्यवस्था की गई है फ्री में। ये महाकाल लोक का नज़ारा आप देख सकते हैं। शाम के 7-8 बजे ये नज़ारा दिखाई देता है और बहुत भीड़ रहती है इस समय। ये महाकाल लोक है उज्जैन नगरी का। यह मैप है महाकाल लोक का, महाकालेश्वर मंदिर का कहाँ पर क्या है आप देख। दोस्तों, हमारा भी दर्शन हो गया है और हम अभी खाना भोजन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्री में आरओ का पानी मिल जाएगा, आरओ फिल्टर्ड पानी। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद आप यहाँ गणेश जी का दर्शन करने आ सकते हैं। यह है बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ पे 12 फीट बड़ी मूर्ति गणेश जी की है। गाइस, हम अभी अति प्राचीन श्री धर्मराज चंद्रगुप्त मंदिर रामघाट की ओर जा रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी स्नान किया था, इसलिए इसका नाम रामघाट है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ शिप्रा नदी में डुबकी लगाने हैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए और आत्मा के शुद्धि के लिए। यहाँ रोज सुबह और शाम को शिप्रा आरती होती है, जिसे मिस नहीं करना चाहिए। शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, तब रामघाट लाखों भक्तों से भर जाता है। यह दृश्य जीवन में एक बार जरूर देखने लायक है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो रामघाट को अपनी यात्राओं की लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। दोस्तों, उज्जैन की यात्रा काल भैरव बाबा के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। जो बाबा के दरबार में सच्चे दिल से आता है, उसका डर खत्म होता है, हौसला बढ़ता है और जीवन में रास्ते खुलते हैं। अगर आप भी काल भैरव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में जय काल भैरव बाबा लिखें। उज्जैन सिर्फ महाकाल ही नहीं बल्कि भैरव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थित है काल भैरव बाबा का प्राचीन मंदिर। ऐसा मंदिर जहाँ भक्ति के साथ रहस्य भी है, जहाँ प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है और बाबा स्वयं उसे स्वीकार भी करते हैं। कहा जाता है जिसका काम नहीं बनता उसका काम बाबा काल भैरव बना देते हैं। हर सिद्धि माता मंदिर। कुछ परंपराओं के अनुसार यहाँ सती माता के शरीर का एक अंग गिरा था, इसलिए यहाँ एक शक्ति पर्व स्थान माना जाता है। इस कारण से मंदिर के सामने स्थित 2 बड़े दीप स्तंभ भी उन्हीं से जोड़े जाते हैं। इन पर 100 दिए जगमग करते हैं, जो मंदिर की पहचान।
तो अगर आप कभी उज्जैन घूमने आए तो श्री हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ हर किसी को अपने मन की शांति मिलती है। उज्जैन जो भगवान शिव के महाकाल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत और पवित्र मंदिर स्थित है, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। इस मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है और यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश रूप की उपासना का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विशेष रूप से उनके गोपाल रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। बृहत्तरी गुफा उज्जैन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ गुफा विशेष रूप से बृहत्तरी महाराज से जुड़ी हुई मानी जाती है। मान्यता अनुसार बृहत्तरी महाराज ने इस गुफा में ध्यान और तपस्या की थी और यहीं पर उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। बृहत्तरी महाराज, जिनका जीवन एक महान संत और योगी के रूप में प्रसिद्ध है, अपने जीवन में भव्य राजमहल और ऐश्वर्य को छोड़कर ध्यान और साधना की ओर रुख किया था। उन्होंने इस गुफा में एकांत में रहकर तपस्या की और यहीं पर उन्हें निराकार ब्रह्म के दर्शन हुए। यह गुफा केवल बृहत्तरी महाराज के लिए नहीं बल्कि मच्छिंद्रनाथ, हदंबी और अन्य कई महान संतों के लिए भी पवित्र स्थल रही है। मच्छिंद्रनाथ ने इस गुफा में ध्यान और साधना की थी। वह नाथ पंथ के संस्थापक थे और योग की गहरी शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध थे। बृहत्तरी गुफा के भीतर ध्यान करने वाले सभी साधकों ने अपने अपने समय में इस स्थान को दिव्य और पवित्र बना दिया। यह गुफा न केवल एक स्थान है जहाँ साधक ध्यान और तपस्या करते थे, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठित है। यहाँ आने वाले भक्तों का जीवन इस गुफा की ऊर्जा से बदल जाता है और वे अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। आज भी यहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपस्या, साधना और ध्यान करते हैं। गढ़काली शक्तिपीठ उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ है जो गढ़काली देवी को समर्पित है। यह शक्तिपीठ उज्जैन के पवित्र शहर में स्थित है। भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती के शिवकुल ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तो देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। गढ़काली शक्तिपीठ भी उन्हीं स्थानों में से एक माना जाता है जहाँ देवी सती के शरीर का कोनी गिरा था। सिद्धावत घाट उज्जैन के क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक बरगद के पेड़ के प्राचीन मंदिर है जो पौराणिक महत्व रखता है। यह स्थान प्रेतिला तीर्थ और शक्तिवेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता पार्वती ने तपस्या की थी और भगवान कार्तिकेय का मुंडन संस्कार भी यही हुआ था, ऐसा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में सिद्धावत घाट का बरगद का पेड़ माता पार्वती ने लगाया था। यह माना जाता है कि जब माता पार्वती ने यहाँ तपस्या की थी तब उन्होंने इस सिद्धावत को लगाया था। तो मैं आपको लास्ट में यह बताता हूँ कि आप 2 दिन का ट्रिप प्लान कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं।